नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2023-24 की। आपको पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। इस जैसे ही भर्ती आई, जितने भी यूट्यूब चैनल से या अपने पर्सनल कोचिंग के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर इन सिलेबस में क्या क्या चेंजेज हुआ या किस प्रकार की रणनीति है, ताकि आपने जिस प्रकार से सफलता प्राप्त की उस प्रकार से हम भी सफलता प्राप्त कर पाए। और एक वर्दी का जुनून है वो भाई सब पे बड़ा होता है। एक हर नौकरी से ज्यादा यदि कहीं वर्दी मिलती है अपने बदन पे, यदि खाकी सस्ती है, तो उसका जो अलंकरण है वो अलग ही होता है। साथियों, आज हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि सिलेबस में क्या चेंजेस हो रहा है, सीईटी में कितना स्कोर होने पे आपको किस कैटेगरी से कॉल हो जाएगा, और आपको आयु संबंधित जो भी आंकड़ों में गलती आ रही थी या आपके बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर फाइनल सिलेक्शन के लिए या आपकी कोचिंग में नए बैच कब से चालू हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको धीरे पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि हम कितनी सीटों पे जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2023-24 के बारे में। पूरी की पूरी रणनीति के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको ये जो मेरा लिखित आंकड़ा है कि किस सीट जिले से या यूनिट से कितनी सीटें हैं। साथियों, बात करते हैं पहले झालावाड़ में। तो सामान्य कैटेगरी में झालावाड़ में 78 सीटें हैं। ठीक है, एससी में 12 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 0 है, एमबीसी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 11 है, झुंझुनू में 35 है, एससी में झुंझुनू से 10 है, एसटी में 7 है और ओबीसी से 0 है, एमबीसी से 3 है और ईडब्ल्यूएस से 6 है। इस प्रकार से सारी यूनिट में मैंने लिखा हुआ है। अपने टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे भी मैंने ये भेजा है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज और यूनिट वाइज देख लेना कि किस में आपके लिए कंफर्टेबल पोस्ट है और उस प्रकार से चुन लेना। बात करते हैं, आपका क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सीईटी में कैसे हमको कॉल होगा या सीईटी में क्या कितना स्कोर होना चाहिए। तो सीईटी में साथियों 2 प्रकार से कॉल होगा। पहली बार आपने नोटिफिकेशन देखा भी होगा। सीईटी में एक तो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवेदन किए हुए विद्यार्थियों में से, कैंडिडेट में से टॉप 15 गुणों को वो जो है फिजिकल के लिए कॉल करेंगे। और मान लो यदि टॉप 15 गुणे में किसी कैटेगरी में 15 गुणे यदि आवेदक नहीं आए तो कैटेगरी वाइज भी 15 गुणे बुलाएंगे, यानी 2 प्रकार से बुलाएंगे। एक तो टॉप 15 गुणे विद्यार्थियों को और एक कैटेगरी वाइज, यानी एससी या एसटी में या ओबीसी या जनरल में यदि 15 गुणे में विद्यार्थी नहीं आ पाते कैटेगरी के हिसाब से 15 गुणे, तो दोनों हिसाब से 15 गुणे विद्यार्थियों को बुलाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या 55-56 हजार के लगभग होने वाली थी, तो उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, प्लस के सीईटी में सर कितना स्कोर होना चाहिए। सीईटी में आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर था, तो इसमें से यदि आपके 160 प्लस बन रहे हैं तो आपको आसानी से कॉल हो जाएगा फिजिकल का, कोई दिक्कत नहीं है। 160 प्लस यदि आपका स्कोर है तो शानदार स्कोर है भाइयों। ठीक है, बाकी आपके यदि और भी कम स्कोर हो रहा है तो आप अप्लाई जरूर कीजिए, और जहां ज्यादा सीटें हैं आपकी कैटेगरी की या आपकी यूनिट की या आपके आसपास का जिला है जिसमें ज्यादा सीटें हैं, यानी आपकी यदि सीटी में ज्यादा कम नंबर है तो आप वहां से अप्लाई कीजिए जिस यूनिट में ज्यादा सीटें हैं, आपकी जनरल की मान लो या फिर आपकी जो कैटेगरी है उसकी मान लो। यदि आपके 160 प्लस है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, आराम से कॉल हो जाएगा आपको। ठीक है, बात करते हैं साथियों की सिलेबस के बारे में। ठीक है, बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा था सर सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किया। तो छोटा मोटा बदलाव है भाई, बड़ा बदलाव नहीं है। आज भी आपके जो सिलेक्शन की नींव साबित होने वाली है वो कंप्यूटर होने वाली है, यानी आपका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर होना जरूरी है। कंप्यूटर आपके 30 नंबर का आएगा, रीजनिंग जो है 30 नंबर की आएगी, राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी सब कुछ आप मान लो वो 45 नंबर की आएगी। इंडिया जीके जो वैसा का वैसा है, जिसमें आपके विज्ञान ऐड है, भारत का भूगोल ऐड है या भारत की इतिहास, भारत की राजनीति, वो 35 नंबर की है। इसके अलावा महिला बाल अपराध में ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। महिला बाल अपराध में एक तो सामाजिक विज्ञान एवं महिलाओं व बच्चों के अधिकारों वे उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी, यानी जो कुसुम योजना है, चाहे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई हो या केंद्र सरकार द्वारा, या अनुप्रति योजना है, चिरंजीवी योजना है, इनके बारे में। और सेक्शन वैसे के वैसे जो धाराएं पहले थी 354, 376 वैसी की वैसी आएगी। प्लस 14 वर्ष का खारखाना अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू किया हो या भारत सरकार ने जो खारखाना अधिनियम लागू किया है, दहेज अधिनियम लागू किए, वो अधिनियम भी आएंगे। इनके साथ में ये योजनाएं भी जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास है आपके लिए लगा देंगे, तो इसमें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। जल्दी आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, कौन सी क्लास किस टाइम होगी। ठीक है, आयु छूट के बारे में भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर
आयु में किस प्रकार से छूट होगी। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के युवाओं को इतनी बड़ी छूट दी। आयु में आपके 4 वर्ष की छूट है। पहले जहां सामान्य वर्ग में आप केवल 26 साल तक अप्लाई कर पा रहे थे राजस्थान पुलिस में, अब आप 30 साल तक कर पाएंगे। और ओबीसी में आप जहां 28 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे, वहां से अब 32 वर्ष एज हो गई आपकी, ठीक है, ये अंतिम एज है। अब आपका सवाल है कि सर हम यदि 24 साल के हैं तो क्या हम जनरल में काउंट होंगे क्या। पहले यदि हम 23 साल के अंदर रहते थे और चाहे किसी भी कैटेगरी से रहते थे, फिर भी अपन जनरल में काउंट होते थे, लेकिन क्या अब भी काउंट होंगे। हाँ भाई, यदि आपके 24-25 साल भी एज है तो आपकी जो आयु की गणना है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से होगी, यानी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जनरल की सीट पे अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से यूनिट की बात करते हैं, CID-IB जहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, दूरसंचार और जिला पुलिस, ठीक है। CID-IB एक बेहतरीन नौकरी है। मैं किसी भी हर यूनिट की, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग महत्व है, लेकिन इसमें जितने भी यूनिट है या वर्ग है उसके हिसाब से CID-IB एक तो भाई पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक तो वर्क टाइम कम होता है, फिक्स टाइम होता है सुबह 10 से 5, प्लस सिविल होती है, ज़्यादा आपके वर्दी का काम नहीं पड़ता और एक ऑफिशियल नौकरी है। तो यदि कोई साइंस बैकग्राउंड है या जिसको आगे अच्छी तैयारी करनी है तो वो CID-IB में अप्लाई कीजिए। इस बार पोस्टें भी अच्छी है। दूरसंचार भी शानदार पोस्ट है भाई, दूरसंचार में भी इतना वर्कलोड नहीं होता। और जिनको जिला पुलिस का या लठ बजाने का जो शौक है या गिरफ्तारियों का शौक है तो वो जिला पुलिस में आराम से अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी सबसे बेटर तो इसमें मुझे CID-IB लगी। उसके बाद में आपका बार बार क्वेश्चन था कि सर हमारे नए बैच कब से शुरू कर रहे हैं ताकि हम भी अपनी जो है सफलता को निश्चित कर पाए। तो हम बता देते हैं कि हमारे अजमेर जिले में, ठीक है, आप किसी भी जिले से हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए हैं वहां पे कॉल करके बात कर सकते हो। हमारे जो न्यू बैच है भाई 16 अगस्त से प्रारंभ है, ठीक है। 15 अगस्त का आप लाडू घाट तुरंत अजमेर आ जाना है और 16 अगस्त तो तैयारी चालू कर देना है। मात्र 60 सीटें रखी हुई है भाइयों, ठीक है। हम नहीं चाहते कि भाई ज्यादा बड़ा बैच बने तो उस चीज में हम जो सिलेक्शन नहीं दे पाए, तो मात्र 60 सीटें रखी हुई है क्योंकि एक एक बच्चे पे, एक एक कैंडिडेट पे हमें पूरा ध्यान देना है। इसमें आपको रिटर्न की तैयारी यानी आपके पेपर की तैयारी, उससे पहले आपको पता है कि फिजिकल है, तो फिजिकल की पूरी तैयारी हमारे जो ट्रेनर है उनके द्वारा करवाई जाएगी। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है भाई, ठीक है। हमारी बहन और भाई दोनों आ सकते हैं। आपके यदि रहने की सुविधा नहीं है अजमेर में तो हम हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना 9828796162, ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पे करके आप रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है तो अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी इतना विश्वास कर रहा हूं कि हम पे विश्वास करके, हमारी टीम पे विश्वास करके आप आओगे तो आपकी सफलता निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बार वर्दी पाने से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।